हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2021 में किस तरीके से जो है आप एक नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ऑफिशियली बिहार के लिए बताने वाला हूं, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इसलिए कि सबका प्रोसेस जो है तो यही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो अंतर हो सकता है। तो इसमें जो है तो मैं ऑफिशियली बिहार के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, इसलिए कि जो है तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे जमा करना है, कहाँ जमा करना है, पूरा प्रोसेस जो है तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो इसके लिए जो है तो सबसे पहले आपको इस वाले साइट पर आ जाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा रहा है जन वितरण अन्न। तो जन वितरण अन्न का जो है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको इस वाले साइट पर आ जाना है और इसका लिंक जो है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इस वाले साइट पर आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा आ रहा है जन वितरण अन्न सॉफ्टवेयर का निर्माण नए राशन कार्ड को निर्गत करने, पूर्व के राशन कार्ड में संशोधन एवं प्रत्यापन के लिए किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आच्छादित वैसे परिवार जिसे पूर्व में राशन कार्ड निर्गत नहीं किया गया है, नए राशन कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं। राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ने एवं परिवार के पुराने सदस्य का नाम हटाने एवं राशन कार्ड के प्रत्यापन की सुविधा भी उपलब्ध है। अनुमंडल पद अधिकारी की निगरानी में राशन कार्ड निर्गमन, संशोधन एवं प्रत्यापन का कार्य किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बताया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक नया राशन कार्ड बनाने के लिए जो है आपके पास जो है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। तो इसके लिए जो है तो आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बताया गया है यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है तो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पर पत्र का एंड खो का, जो ये ऑप्शन आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है तो एक पीडीएफ खुलकर ओपन हो जाएगा। तो इसको जो है आपको नीचे चले जाना है। इसमें नीचे आने के बाद जो है तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप एक नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपके पास जो है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो आपके पास जो है तो आपके पास जो है तो नया राशन कार्ड बनवाने के लिए एक आवेदन पत्र होना चाहिए, जिसे जो है तो प्रपत्र क या ख बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से जो है तो इसे डाउनलोड कर लेना है और किस तरीके से आपको जो है तो इसको फिल करना है। आपको जो है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है तो आप जिनके नाम से जो है तो राशन कार्ड बनवा रहे हैं उनका जो है तो आधार कार्ड का फोटोकॉपी होना चाहिए, यानी जो है तो उनका आधार कार्ड होना जरूरी है। और जिनका भी नाम आप राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं तो उनका आधार नंबर होना चाहिए, यानी उनका भी जो है तो आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर आप उनका आधार कार्ड नहीं होगा तो आप जो है तो नाम नहीं जोड़ सकते हैं। उसके बाद आप जिनके नाम से राशन कार्ड बनवा रहे हैं उनका जो है तो बैंक खाता होना चाहिए, जो कि बिहार के किसी भी जो है तो बैंक में हो सकता है। इसलिए कि मैं इसको जो है तो ऑफिशियल जो है तो ये बिहार के लिए बता रहा हूँ। तो बैंक के किसी भी खाते ब्रांच में जो है तो आपका खाता होना चाहिए और उसका जो पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है उसका जो है तो फोटोकॉपी होना चाहिए, जिसपे खाता नंबर और आईएफएससी कोड लिखा रहता है। और उसके बाद जो है तो आपके पास एक आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जिनके और निवास प्रमाण पत्र उनका होना चाहिए जिनके नाम से आप राशन कार्ड बना रहे हैं। उसके बाद जो है तो विभागीय आवेदन पत्र प्रपत्र के क्रमांक 10 अथवा 11 जो लागू हो के संबंध में शपथ पत्र, यानी आपको जो है तो एक शपथ पत्र देना होगा। बता दें कि शपथ पत्र क्या है। तो आपको जो है तो कोर्ट में जाना है और जो नोटरी विक्रेता होते हैं उनसे आपको कहना है कि हमें जो है तो नया राशन कार्ड बनवाना है। तो आपको 100 रुपए के एफिडेविट पर जो है तो एक जो है तो शपथ पत्र आपको बनवा लेना है, जो राशन कार्ड बनवाते समय आपको साथ में लगाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है तो यहाँ पे बताया गया है 6 नंबर में कि संपूर्ण परिवार का 3 फोटोग्राफ, यानी जितने भी लोगों का आप नाम जोड़ना चाहते हैं सारे लोगों का जो है तो एक फोटो क्लिक कर लेना है और 3 फोटोग्राफ जो है तो आपको लगाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है तो आपने देख लिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत है। उसके बाद जो है तो आपको नीचे आ जाना है।
तो जिस प्रपत्र क के बारे में बोला जा रहा था, तो ये देख सकते हैं आप, ये है वो प्रपत्र क। तो सिंपली आपको जो है तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकाल लेने के बाद जो है तो आपको यहाँ पे एक, जो आपने फोटो क्लिक किया है सारे सदस्यों का, एक फोटो यहाँ पे आपको लगा देना है। पारिवारिक फोटो लिखा रहा है आपको, इस पर एक फोटो लगा देना है। उसके बाद जो है तो आवेदक का नाम आपको लिखना है, जिनके भी नाम से आप राशन कार्ड बना रहे हैं उनका जो है तो यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। और उनके उसके बाद जो है तो उनका आधार नंबर आपको लिख देना है, और उनका जो है तो आधार का जो है तो फोटो कॉपी भी आपको साथ में लगाना है। लेकिन आप जिनका नाम जोड़ रहे हैं तो उनका जो है तो आधार नंबर होना चाहिए और फोटो कॉपी होना जरूरी नहीं है। और उसके बाद जो है तो आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देना है, इसलिए कि कोई भी जो अपडेट होगा वो आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा। उसके बाद आवेदक के पति या पिता का नाम लिखना है। अगर आवेदक जो है तो महिला है तो उनके पति का नाम लिख देना है, अगर जेंट्स है तो उनके जो है तो पिता का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद जो है तो यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र आपको लगाना है। तो आप जिनके नाम से भी राशन कार्ड बनवा रहे हैं तो उनका जो है तो आवासीय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है तो यहाँ पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र में जैसा एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है और आवासीय प्रमाण पत्र भी लगाना है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं लिखा रहा है बैंक का IFSC कोड। तो बैंक का IFSC कोड जो है तो यहाँ पे आपको डाल देना है, और बैंक का खाता नंबर यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद जो है तो बैंक तथा शाखा का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है राशन कार्ड के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण, यानी आप जितने भी लोगों का राशन कार्ड में नाम जोड़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉलम दिया गया है, यहाँ पे जो है तो आपको क्रमांक संख्या डालना है, यहाँ पे जो है तो आपको नाम डालना है, यहाँ पे पति या पिता का नाम, यहाँ पे जो है तो आपको जेंडर डालना है, उम्र डालना है, उनकी शादी हुई है या नहीं यहाँ पे आपको डालना है, संबंध डालना है। जैसे कि आप यहाँ जिनका नाम आवेदक का नाम आप डाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक नंबर में उनका नाम डालना है, उनके पति का नाम आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे जो है तो मेल या फीमेल आपको डाल देना है, उम्र और शादी हुई है कि नहीं। और यहाँ संबंध में जैसे कि आपने ऊपर उनका नाम दिया है तो यहाँ पे स्वयं डालना है, यानी जो है तो हम खुद से ये कर रहे हैं। उसके बाद जो है तो आपको यहाँ पे उनके जो है तो जो दूसरे सदस्य हैं, जैसे उनके पति का नाम यहाँ पे आपको डालना है, और यहाँ पे जो है तो उनके पिता का नाम आपको डालना है, यहाँ पे लिंग डालना है, उम्र, और जो है तो इनके जो है तो शादी हुई कि नहीं ये डाल देना है, और संबंध यहाँ पे जैसे आपको पति लिख देना है। इसी तरह जो है तो उनके जो बच्चे हैं और अन्य सदस्य हैं उनका नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 7 कॉलम दिया गया है, अगर और भी ज्यादा लोग हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह जो है तो एक कॉलम बना लेना है, और आपको इस तरीके से जो है तो फिल करते हुए चले जाना है। जैसे आप इस फॉर्म को फिल कर देते हैं तो आपको यहाँ नीचे आ जाना है। आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जिन लोगों का आपने यहाँ पे ऊपर जो है तो नाम डाला है और उनका जो है तो फिल किया है, आपको यहाँ पे जो है तो उनका आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, और व्यवसाय मतलब काम क्या करते हैं वो डालना है, और जो है तो उनका आमदनी का सोर्स क्या है वो डालना है, और मासिक आय क्या है वो आपको डालना है। अगर मासिक आय 10,000 से ज्यादा है तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, तो आपको उसी हिसाब से फिल करना है। तो यहाँ पे जो है तो आप जिनका नाम आपने सबसे ऊपर डाला है उनका जो है तो यहाँ पे आधार नंबर डालना है, उनका मोबाइल नंबर, और काम क्या करते हैं, आमदनी क्या है, मासिक आय क्या है। उसके बाद फिर 2 नंबर पर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है तो आपको उनके पति का नाम लिख देना, पति का नाम डालना है, उनका आधार नंबर डालना है यहाँ पे, और उनका जो है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, काम क्या करते हैं, और आमदनी का सोर्स क्या है, मासिक आय क्या है वो आपको डाल देना है। यानी आपका डाला था उनका यहाँ पे आधार नंबर डालना है, उनका एड्रेस फिल करना है, फिर दूसरे नंबर पर जिनका डाला था उनका यहाँ पे डालना है, फिर बच्चों का पूरा जो है तो आपको इस तरह ये फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद जो है तो यहाँ पे जो है तो कुछ बेसिक चीजें पूछी जा रही है कि आपके पास कौन सी चीज है कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे जो जो चीज आपके पास है उस पे जो है तो हाँ करना है, अगर नहीं है तो आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके पास 3 पहिया या 4 पहिया गाड़ी है या नहीं, तो आपको हाँ या नहीं पे क्लिक कर देना है। तो आपको जो है तो नहीं करते चले जाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पास जो चीज है उस पर भी आप नहीं कर रहे हैं, जो नहीं है आपको उस पे जो जो हाँ है आपके पास उस पे जो है तो आपको हाँ कर देना है। तो इस तरीके से जो है तो आपको इस पूरे फॉर्म को जो है तो फिल कर देना है। उसके बाद जो है तो हमने आपको बता दिया कि आपके पास जो है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और हमने बता भी दिया आपको कि आपके पास एफिडेविट होना चाहिए कोर्ट से जो है तो आपको 100 रुपए के जो है तो एफिडेविट पे आपको एफिडेविट करवा लेना है। और उसके बाद जो है तो आपके पास जिसके नाम से आप राशन कार्ड बनवा रहे हैं उनका जो है तो आधार कार्ड का फोटोकॉपी होना चाहिए, उनका आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और बैंक पासबुक का जो है तो उनका फोटोकॉपी होना चाहिए, और जिनका भी आप राशन कार्ड में नाम जोड़ना चाहते हैं तो उनका जो है तो आधार नंबर होना जरूरी है। और उसके बाद जो है तो आपको यहाँ पे जो है तो जिनके भी नाम से आप जो है तो ये राशन कार्ड बना रहे हैं उनका जो है तो आपको सिग्नेचर करवा लेना है, या अगर थंब लगाती है
तो आपको अंगूठा लगवा लेना है। और उसके बाद जो है तो सिग्नेचर करवाने के बाद क्या करना है हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से जो है तो आप फॉर्म को जो है तो डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से जो है तो आपको फॉर्म को फिल करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है तो आपको राशन कार्ड बनवाते समय लगवाना है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको जो है ये पूरा फॉर्म जो है तो जमा कहाँ करना है। तो इसके लिए जो है तो आपके ब्लॉक में जो आरटीपीएस काउंटर बने होते हैं वहाँ पे ले आके जो है तो आपको फॉर्म को जमा कर देना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो आपका जो पंचायत होता है वहीं पे जो है तो आरटीपीएस काउंटर बनाए जाते हैं और वहाँ पे भी ले आकर के जो है तो आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पंचायत में आरटीपीएस काउंटर नहीं है तो आपको जो है तो ब्लॉक में ले आके जो है तो फॉर्म को जमा कर देना है। और आपको बता दें कि आप जो है तो जिनके नाम से राशन कार्ड बना रहे हैं उनको भी जो है तो आपको लेके जाना है ब्लॉक में, इसलिए कि आरटीपीएस काउंटर पर जो है तो उनका फ़ोटो वगैरह लिया जाता है। और उसके बाद जो है तो वहाँ पे आपका जो राशन कार्ड के लिए जो है तो ब्लॉक में जो कर्मचारी होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा जो है तो आपका अप्लाई कर दिया जाता है। अप्लाई करने के बाद जो है तो आपको एक रेफरेंस नंबर दे दिया जाता है, एक रसीद दे दिया जाता है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किस तरीके से जो है तो आप जो है तो राशन कार्ड अप्लाई करने के बाद जो आपको रेफरेंस नंबर दिया जाता है उसके तहत जो है तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे किस तरह स्टेटस चेक कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर पर जो है तो कुछ लोग फिजिकली जो है तो वेरिफिकेशन करने के लिए आते हैं, ये देखने के लिए आते हैं कि आपने जो जानकारी दी है वह सही है या नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो है तो घर पर फिजिकली वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं आते हैं, तो उस वक्त जो हमने 2011 में जो जनगणना हुआ था उस वक्त जो हमने लिखवाया था उसी के तहत जो है तो हमारा राशन कार्ड बना दिया जाता है। तो जब फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं होता है तो 2011 का जो डेटा है उसके तहत जो है तो हमारा राशन कार्ड बना दिया जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो है तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको कभी भी अपने राशन कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए फिर आपको जो है तो उसी वाले पेज पर आ जाना है। आप देख सकते हैं वो ओपन हो चुका है, जन वितरण। और उसके बाद जैसे आप यहाँ आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ होम का बटन आ रहा है, उसके बगल में आ रहा है एप्लीकेशन स्टेटस। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है तो इस प्रकार से आ जाता है आवेदन की स्थिति। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिला का नाम जो है तो सेलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ से जिला का नाम सेलेक्ट करने के बाद जो है तो आपको यहाँ से अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। अनुमंडल सेलेक्ट कर लेने के बाद जो है आपको यहाँ पे आरटीपीएस संख्या जो आपको रसीद दिया गया है उसमें जो आरटीपीएस संख्या है वो आपको डाल देना है। और डालने के बाद जो ये शो का जो ऑप्शन आ रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि क्या आपका स्टेटस है। तो जैसे ही आपका एक मिनट तो आप जो है तो ये राशन कार्ड बन जाता है तो कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं तो उसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आपका राशन कार्ड जो है तो बन जाता है वो एपीडीएस के जो साइट होता है उस पर जो है अपलोड कर दिया जाता है। तो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको भी जो है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, तो इसके लिए जो है तो सबसे पहले आपको इस वाले साइट पर आ जाना है और इसका भी लिंक जो है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आने के बाद जो है तो आप जो है तो ये देख सकते हैं ये बिहार का साइट है और यहाँ पे जो है आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो है तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो ये शो का जो ऑप्शन आ रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप शो पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है तो ये खुलकर सामने आ जाता है। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप रूरल का देखना चाहते हैं या अर्बन का। तो आप अगर गांव क्षेत्र से हैं तो आपको रूरल चूज कर लेना है, अगर आप शहर से हैं तो अर्बन। तो जैसे गांव का देखना चाहता हूँ तो ये रूरल का जो ऑप्शन आ रहा है उसके नीचे जो नंबर आ रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो जितने भी जो है तो आपके ब्लॉक हैं ब्लॉक में सबका जो होता है ये लिस्ट आ जाता है आपके जिले के अंदर जितना भी है। तो आपको जो है यहाँ से अपना ब्लॉक जो है तो आपको चूज कर लेना है। और उसके बाद जो है तो जितने भी पंचायत हैं आपके ब्लॉक के अंदर सारे आ जाते हैं। तो आपको यहाँ से अपना पंचायत चूज कर लेना है और सिंपली उस पर जो है तो आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पंचायत के अंदर जितने भी गांव हैं वो सारे आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी आपका गांव है उस पर आपको जैसे आप अपने गांव पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है देख सकते हैं पूरा जो है तो खुलकर ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो है तो राशन कार्ड नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे जो है तो नेम शो हो रहा है, कौन सा कार्ड है वो भी लिखा आ रहा है और यहाँ पे आप नाम वगैरह सब देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है तो डीलर का भी जो है तो नाम वो लिखा हुआ आ जाता है। तो आपको जो है तो सबसे नीचे आ जाना है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेज दिया गया है 1 2 3 4 करके। तो आपको सबसे आखिरी वाले पेज पे आ जाना है। आने के बाद जो है तो आपका अगर नया राशन कार्ड बना हुआ है तो आपको सबसे आखिर में आके जैसे आप देख सकते हैं कि जो राशन कार्ड नंबर शो हो रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं कि आपका जो है तो ये राशन कार्ड आ जाता है। यहाँ पे आपका फोटो आ जाता है और यहाँ पे कितने लोग हैं सब का जो है तो नाम आ जाता है। तो आप इसको आपको जो है तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो जैसे आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो उसको जो है तो आप अपने आपका जो भी राशन डीलर है उसके पास ले आ करके जो है तो आप उनसे जो है तो राशन ले सकते हैं। और जब भी जो है तो प्रिंट करने का काम किया जाएगा तो आपका जो है तो राशन कार्ड जो होता है वो भी जो है तो आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। तो हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप राशन कार्ड बना सकते हैं, किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से स्टेटस चेक कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस जो है तो हमने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और जो है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। शुक्रिया।